पटवारी पटवारी पटवारी। जी हाँ दोस्तों, वो वैकेंसी जिसका इंतजार करते करते 5 साल बीत गए। आप सभी को काफी लंबे समय से इस वैकेंसी का इंतजार था, लेकिन अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पटवारी का जो विज्ञापन है, जो एडवर्टाइजमेंट है, वो जारी किया जा चुका है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जॉब कैलेंडर। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पटवारी भर्ती संबंधित सभी इंफॉर्मेशन। यहाँ पर जो इसका एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, समूह 2, उप समूह 4, ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के अंदर पटवारी की जो भर्ती है वो यहाँ पर आ चुकी है। उसके अलावा दोस्तों, पटवारी के अलावा सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेशक, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमक अधिकारी एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती और जो बैकलॉग भर्ती है वो यहाँ पर आ चुकी है। उसके अलावा भू अभिलेख और राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी कार्यपालक हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 का जो एडवर्टाइजमेंट है वो आ चुका है। तो इस एडवर्टाइजमेंट संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। जैसे इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो यहाँ पर हम और भी डिटेल में सभी चीजें जानेंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन आता है तो उसकी पूरी यहाँ इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर आपको बताने वाला हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर फिलहाल इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आ चुका है। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है, इसका एप्लीकेशन डेट कब है, कब से स्टार्ट होगा, इसका एग्जाम कब होने वाले हैं, कितना टाइम अभी आपके पास है, उसके अलावा इसकी एप्लीकेशन फीस क्या है, जो भी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, सब कुछ यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि इसका जो एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा। तो 5 जनवरी 2023 से इसका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अपकमिंग वैकेंसी है, मैंने आपको बताया यहाँ पर। उसके अलावा इसकी जो लास्ट डेट है वो 19 जनवरी 2023 रहेगी। इसके अलावा आप इसका जो एप्लीकेशन करेंगे, इसके लिए आपको करेक्शन अगर आपको एप्लीकेशन में करना है तो उसका भी टाइम आपको अलग से दिया जाएगा। लगभग यहाँ पर 5 दिनों का आपको टाइम मिलने वाला है, मतलब 24 जनवरी 2023 तक आप इसमें किसी भी तरह का करेक्शन कर सकते हैं। 5 जनवरी से स्टार्ट, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो एग्जाम डेट है वो भी यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है। 15 मार्च 2023 का जो है इसका एग्जाम होने वाला है। तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपके पास लगभग 4 महीने से ज्यादा समय है। तो अगर अभी तक आपने इसकी तैयारी नहीं की थी, अगर आपने पटवारी की वैकेंसी की उम्मीद छोड़ दी थी, तो यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। इसकी तैयारी आप वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी आपके पास काफी समय है, तो इस समय का आप यूटिलाइज कर सकते हैं और इसकी जो तैयारी आप अभी से जारी कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर इसका जो टाइम टेबल है एग्जामिनेशन का वो भी आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको किसी वीडियोज में इसका जो डिस्क्रिप्शन है नहीं मिलेगा, तो वहां पर जाकर आप अच्छे से चेक कर सकते हैं कितना समय आपको एग्जाम में मिलने वाला है और इसका टाइमिंग क्या रहेगा, कितने यहाँ पर टाइम में एग्जाम, इसका कितने चरणों में इसका जो एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है, परीक्षा आपका किस किस शहर में होने वाला है, वो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, उज्जैन है, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा है, उसके अलावा सीधी और रीवा। तो कुल यहाँ पर इतने शहरों में इसका जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सभी सेंटर दिए हैं। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस की हम बात कर लें तो वो भी यहाँ पर दिया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इसकी जो फीस है वो 500 रुपए रखी गई है। उसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थी जो है, मतलब एसटी, एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर केवल जो एमपी के डोमिसाइल उनकी मैं बात कर रहा हूँ, 250 रुपीज फीस रखी गई है। मतलब कि 250 रुपए यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के लिए और 500 रुपए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ये जो मैंने आपको फीस बताई ये केवल और केवल इसकी एप्लीकेशन फीस है। उसके अलावा यहाँ पर आपको इसका पोर्टल शुल्क अलग से देना होगा। 60 रुपए यहाँ पर देखिए पोर्टल शुल्क आपको दिखाया गया है। मतलब अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 500 रुपए प्लस 60 रुपए यानी 560 रुपए इसकी फीस पे करना है। और जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए 250 रुपए प्लस 60 रुपए, मतलब 310 रुपए यहाँ पर इसका जो एप्लीकेशन फीस है वो टोटल हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर अपना आप सिटीजन यूजर यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, उसके माध्यम से फॉर्म भरते हैं, तो 60 रुपए की जगह यहाँ पर आपको केवल 20 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। उसके अलावा यहाँ पर क्योंकि ये जो भर्ती है ये बैकलॉग भर्ती भी है, तो उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर निःशुल्क इसको रखा गया है। उसके अलावा दोस्तों, इसका जो दिशा निर्देश है, इसका जो नोटिफिकेशन है वो कहाँ पर आएगा तो मैं आपको बता दूं, www.pev.mp.gov.in की वेबसाइट पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहीं से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसका जो अप्लाई प्रोसेस है पूरी तरह से ऑनलाइन रहने वाला है, तो इसी पोर्टल पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपने नियरेस्ट किसी भी एमपी ऑनलाइन कियोस्क से जाकर आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। उसके अलावा आप खुद भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
हाँ, जरूरी बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि अभी आपके पास काफी समय है। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ जरूरी तैयारियां आपको पहले से करके रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको इसकी स्टडी वो तो आपको करना ही, उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हैं जो आपको यहाँ पर इसके लिए एप्लीकेशन करते समय आपके काम आएंगे। तो वो मैं यहाँ पर आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है वो एमपी के माध्यम से व्यापम पीवी की वेबसाइट से इसका जो एप्लीकेशन है वो किया जाएगा। तो सबसे पहले आप इसके लिए आवेदन करें। सबसे जरूरी है कि आपका व्यापम प्रोफाइल या फिर पीवी की जो प्रोफाइल होती है वो आपका बना होना चाहिए। अगर वो आपका नहीं बना है तो उसको आप अभी से बनवा के रख सकते हैं। इसकी जो प्रोफाइल है इसका कोई डेट नहीं होता है, कभी भी आप कियोस्क में जाकर इसका प्रोफाइल बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि बिना प्रोफाइल बनाए आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब प्रोफाइल बनाने के लिए मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इसका जो प्रोफाइल आप बनाते हैं तो वो आपका आधार कार्ड से बनाया जाता है। मतलब आधार कार्ड आपका यहाँ पर पंजीकृत किया जाता है पोर्टल पर। तो सबसे जरूरी कि आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आप इसकी प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और प्रोफाइल नहीं बना पाएंगे तो इसका आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो अगर अभी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या फिर नंबर पुराना वाला बंद हो चुका है तो आप फटाफट से जाकर नंबर अपडेट करवा लें, क्योंकि ऑन टाइम जब इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आपका ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। इसका जो सर्वर है उसमें काफी प्रॉब्लम जाती है एप्लीकेशन करने में। तो अभी से सारी चीजें आप तैयार करके रखें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका आधार कार्ड यहाँ पर रेडी होना चाहिए। कोई भी डिटेल आपकी गलत है, आपके मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अलग है, आधार कार्ड में अलग है, नाम अलग है, तो सारी चीजें आपको जो भी यहाँ पर आपकी सही है, जैसे कि मार्कशीट में जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो सही अगर हैं तो आप बिल्कुल उसी तरह से आधार कार्ड को अपडेट करके रखें। अदरवाइज आपको आगे काफी यहाँ पर प्रॉब्लम जाने वाली है। उसके अलावा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आपको एक रोजगार पंजीयन यहाँ पर जो होता है एमपी रोजगार पंजीयन, उसकी भी प्रोफाइल यहाँ पर आपको बनाकर रखना है, क्योंकि कोई भी आवेदन आप पीवी की वेबसाइट से करते हैं, एमपी पीवी की वेबसाइट से करते हैं तो वहां पर रोजगार पंजीयन कंपलसरी आपके लिए होता है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो रोजगार पंजीयन है वो अभी से आप करा के रखें। अगर आपका नहीं है या फिर आपका एक्सपायर हो गया है तो उसको आप नया, इसका जो पोर्टल है वो चालू हो चुका है, उसमें आप जाकर करा लें, क्योंकि अभी इसका फॉर्म नहीं भर रहा है। जब इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा तो आपकी जो वेबसाइट है एमपी रोजगार वाली, उसका भी सर्वर डाउन जाएगा, तो आप यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी ये चीजें अभी से आप करके रखें, जिससे आपको इसका एप्लीकेशन करने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा, केवल 5 मिनट का प्रोसेस रह जाएगा। अगर आपकी व्यापम प्रोफाइल बनी है, आपका रोजगार पंजीयन है, तो फटाफट से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं जाने वाली है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो फिलहाल इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर कम से कम आपका जो बैचलर डिग्री है वो कंप्लीट होना होगा। उसके अलावा यहाँ पर सीपीसीटी भी आपसे मांगा जाएगा, तो अगर आपका सीपीसीटी नहीं है तो आप उसकी भी तैयारी अभी से चालू कर दें। हो सकता है एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले या फिर एप्लीकेशन भरने के आपका सिलेक्शन होता है उसके 2 महीने तक यहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है सीपीसीटी के लिए। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि सीपीसीटी यहाँ पर आपके लिए बहुत जरूरी है, तो इस चीज का भी यहाँ पर आप तैयारी अभी चालू कर दें। उसके अलावा जो भी यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन में इन्फॉर्मेशन आएगी, उसका वीडियो मैं जरूर अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। तो मैंने आपको बताया आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये जो इन्फॉर्मेशन थी, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर पटवारी से रिलेटेड आया हुआ है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। उसके अलावा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो मुझे कमेंट करके बताएं। कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं अंकुर चलता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।